वक्त की बड़ी खबर, औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं सीए सुधांश पंत। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की। ये अहम जानकारी, एक्शन मोड पर है प्रदेश के मुख्य सचिव। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, उससे पहले की तस्वीरें भी दिखाई थी और आज शिक्षा संकुल पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर सीए सुधांश पंत। सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। डिंपल, एक्शन मोड में तो है सीएस, लेकिन शिक्षा संकुल में व्यवस्थाएं कैसी लगी और अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, जैसे कि प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत आज औचक निरीक्षण पे शिक्षा संकुल पहुंचे और फिलहाल अभी जो ब्लॉक 4 है कॉलेज एजुकेशन, वहां पे जो निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और खास बात ये रही, जब स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में वो गए तो वहां पे एसपीडी अधिकारी के चैम्बर में वो गए, उन्होंने बातचीत की। और इन दिनों एक्शन मोड पर है ही, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से जो मुख्य सचिव हैं वो गए थे, जेडीए भी पहुंचे थे, निरीक्षण किया था 1 घंटा, अधिकारियों से जिस तरीके की बात की थी, तो जाहिर तौर पर जैसे शिक्षा संकुल गए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है और ऐसे विभाग में जिस तरीके से कार्य होते हैं, अधिकारी के तौर पर किस तरीके से काम किए जाए, मेरिट के आधार पर किस तरीके से काम हो और टाइम लिमिट में उसे किस तरीके से पूरा किया जाए, इस पर भी खास चर्चा उन्होंने की। और देखिए, जो समय था उनका 10:15 बजे के लगभग गए थे, तो ये समय होता है जब सरकारी दफ्तरों में आते हैं अफसर, तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि अधिकारी समय पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीजों की और जिस तरीके से अंदर जानकारी सामने आ रही है, यही बात आ रही है कि अभी सबको डर है, इस बात का खौफ है, क्योंकि अचानक निरीक्षण पर पहुंचे हैं। क्या तमाम चीजें अंदर के जो शिक्षा विभाग की किस तरीके से जो कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है, उस पर पूरी जांच की जाएगी। और कुछ ही देर में, अभी फिलहाल कॉलेज एजुकेशन का दौरा वो कर रहे हैं और कुछ ही देर में वहां से रवाना होंगे और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत भी वो कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्य किया जा सके और कैसे जो मेरिट है उस पर काम किया जा सके और सही और गलत का जो अंतर है वो किस तरीके से आगे कार्य किया जा सके, इसको लेकर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। और कुछ देर वहां पर रुकेंगे, कॉलेज एजुकेशन में अभी है वो, और इससे पहले स्कूल एजुकेशन का दौरा वो कर चुके हैं पूरा। डिंपल, कितनी देर और यहाँ पर रुक सकते हैं? जैसे कि आपने जानकारी दी कि अभी भी निरीक्षण चल रहा है, और टाइमिंग क्या है यहाँ पर कर्मचारियों के आने की? और जैसे कि आपने कहा कि उस कॉलेज परिसर में भी वहां पर पहुंचे हैं औचक निरीक्षण के लिए, इसके अलावा ये भी बताइए, क्या कोई इनपुट्स ऐसे मिले थे? क्योंकि औचक अगर यहां पर गए हैं तो जाहिर सी बात है कोई जानकारी जरूर मिली होगी यहां पर इस डिपार्टमेंट के शिक्षा संकुल के। देखिए बिल्कुल पूनम, जैसे कि औचक निरीक्षण है तो अचानक, क्योंकि जब भी कभी तय होता है कार्यक्रम तो उस हिसाब से थोड़ा अधिकारी सत्ते में आ जाते हैं, अफसर थोड़े इस खौफ में आ जाते हैं कि वो आएंगे उसके लिए, ताकि वो जो लापरवाही अंदर कोई लूप होल है वो पकड़ा तभी जाएगा जब औचक निरीक्षण होगा। इसी को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से जेडीए वो पहुंचे थे, जिस तरीके 1-2 अफसरों की जो लापरवाही भी सामने आई थी, कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी जो औचक निरीक्षण में ही हो सकता है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग में भी जाना, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा विभाग में भी अभी चल रही हैं। अधिकारियों का हालांकि जो समय होता है पहुंचने का, जो भी अफसरों का 10-11 बजे के लगभग ही होता है, लेकिन सरकारी दफ्तर है, क्या टाइम लिमिट पर कौन से टाइम पर पहुंच रहे हैं, क्या सभी वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से कार्य चल रहा है, कैसे कार्य किया जा रहा है, तमाम, क्योंकि और जो अपनी जो लोग जाते हैं, आमजन जाते हैं, जो अर्जी लेकर जाते हैं, कई तरह की चीजें, क्या वो समय पर पूरी हो रही है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा या कोई और लापरवाही तो नहीं चल रही। इन्हीं सभी चीजों को देखने के लिए जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत, वो वहां पर पहुंचे और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, हमेशा से देखा गया है वो इसी एक्शन मोड पर काम करते आ रहे हैं कि जैसे ही कोई बात उनके सामने रखी जाती है, चाहे वो किसी तरह का ज्ञापन दिया जाए, चाहे कोई मांग की जाए, उस पर तुरंत एक्शन वो लेते हैं। और यही जो हाल ही में जो उनका एक्शन मोड नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए नजर आ रहा है पूरा।